नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला अध्याय। अब तक हम 13 अध्याय 14 अध्याय सुन चुके हैं। आज हम सुनेंगे 15वां अध्याय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा प्रतु नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनिराज, तब उस तरह उसमें उसके बाद जलंधर ने अपने राहु नाम के एक दूत को बुलाया और उससे कहा कि तुम कैलाश पर जाओ, वहां पर शंभु नाम का एक योगी रहता है। उससे उसकी स्वांग सुंदर पत्नी को तुम मेरे लिए मांग कर लाओ। वह दूत भगवान भोलेनाथ के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे अंदर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु राहु अपनी उग्रता से भगवान भोलेनाथ की सभा में प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ के आगे बैठकर उसने दैत्यराज के संदेश को उनसे कह सुनाया। उस राहु नाम के दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तब भगवान भोलेनाथ की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी। तब भगवान भोलेनाथ ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा और वह कहने लगा कि मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों के को खा लो। तब उसने वैसा ही किया, उसका केवल सिर ही शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार से कीर्ति मुख नाम का गण होकर रहने लगा। यहाँ पर 15वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोले भगवान विष्णु नारायण की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाली 16वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु नारायण भगवान की जय हो। राजा प्रथु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह तो आपने भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले कि राहु छूटने पर बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। उसने जाकर वहां शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्य को सेना को सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। महापीतम जी जीर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में बादल छा गए और बहुत से अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि देवता सभी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सब हाल कह सुनाया। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, लेकिन वे तो उसके वशवर्ती हो गए हैं और भगवान विष्णु जी अब लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उन्हीं के घर में निवास करते हैं। अब तो देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है और अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ जी ने विष्णु जी को बुलाया और पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में क्यों रहने लगे। ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ लिए और पूरे विनम्रता से भगवान भोलेनाथ से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भाई होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं इसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान भोलेनाथ हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता
जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा तब सभी देवता निसंदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के पास आ गया और पर्वत पर घोर सिंह नाद करने लगा। दैत्यों की नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान भोलेनाथ के नंदी आदि गणों को उसे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करने लगे। बहरी मृदंग, शंख और वीरों और हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से पृथ्वी शाब्दिक हो गई और कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदल का तांता सा लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाते रहे। ये देखकर भगवान भोलेनाथ के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर तो भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी ही भयंकर आवाज उत्पन्न हुई। उस कृत्या को दो तो जंगही ताल वृक्ष समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का च्यवन करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे सभी युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी की नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें कि गणेश और स्वामी कीर्ति के भी थे, दैत्य से भीषण युद्ध करने शुरू कर दिया। यहाँ पर 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री नारायण भगवान विष्णु की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम कथा। इसको सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा जमुना में अर्पण किया। वन में फल फूल और कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक मास की एक कहानी को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई हैं? तो सीता जी कहने लगी कि एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी अर्थात सीता जी की है। राम जी और लक्ष्मण जी ने तो अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी, लेकिन सीता जी ने अपनी पत्तल ना उठाई और ना ही गौ माता ने खाना शुरू किया। तो राम जी ने सीता जी से पूछा कि सीता आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली कि हे स्वामी, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले फलाहार नहीं करती। तब राम जी बोले कि आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। तब सीता माता कहने लगी कि आप तो मेरे पति हो, आपको मैं राम कथा कैसे सुनाऊं? तब लक्ष्मण जी बोले कि माता आप अपनी राम कथा मुझे ही सुना दो। तब वो कहने लगी कि आप तो मेरे देवर हैं, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस वन में औरत कहाँ से आएंगी। लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें सोने की हो गई, जैसे महल, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। और उस नगरी का नाम भी लक्ष्मण जी ने सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों को बड़ा गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सभी लोग घमंड में पागल हो रहे थे। माया नगरी जो थी, तब सीता जी कुएं पर गईं। वहां पर पानी पानी भरने आ रही थी। उनका मटका, झालर, इडली सब सोने के थे। सीता जी कुएं पर बैठी और सभी औरतों को राम राम बोल रही थी, लेकिन किसी ने भी सीता जी की राम काम का जवाब न दिया, क्योंकि वो तो सब अहंकार में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई। सीता जी ने उसे भी राम राम की, लेकिन वो बोली, सीता जी कहने लगी कि मेरी राम कथा सुन लो। तो लड़की बोली, मैं आपकी राम कथा नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तब सीता माता बोली कि जा, हमारे राम लक्ष्मण भूखे हैं,
तो लड़की बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर चली गई। सीता माता को बड़ा ही दुख आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। लड़की घर गई तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, ये सब क्या कर लाई? सारे जेवर, मटका, इडली सब कहाँ से खोटे कर लाई? तब लड़की बोली, मुझे तो नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही पहन कर आई हूँ। हाँ, कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी थी। वो कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने मना कर दिया तो उसने ही कुछ टोटका कर दिया होगा। तब उसकी माँ बोली कि तुम वापस जाओ और उसकी राम कथा सुनकर आओ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह तो सीता जी है। जाओ, वापस जाओ और राम कथा सुनकर ही वापस आना। हमारे घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। देखो, तुम्हारी वजह से पूरी नगरी पीतल की हो गई है। तब लड़की बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इतने में उसकी भाभी वहां आ गई। वो बोली, सासू जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं, उनकी राम कथा भी सुन लूंगी। और सीता जी की राम कथा सुनकर गहने, कपड़े सब पीतल के ही पहन कर जा रही हूँ, सबको सोने के कर कर लाऊंगी। अब बहू मटका लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। मटका पानी से भरे और फिर खाली कर दे, फिर भरे, फिर खाली कर दे, बार बार ऐसा ही करती रही। सीता जी बोली कि आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी कहने लगी कि तुमने मुझे माता जी कहा है, ये सुनकर तो मेरा मन बड़ा ही खुश हो रहा है। अगर आपके पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। वह बहू बोली, हाँ माता जी, आप अपनी राम कथा मुझे सुना दो। आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। तो सीता माता राम कथा सुनाने लगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी बोली कि तुमने हमारी इज्जत रखी है, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुमने मृत्यु लोक में हमारी सहायता की, भगवान तुम्हारी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। अब सीता जी राम कथा कहती रहीं और बहू राम कथा सुनती रही। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, पर सपरिवार पधारो राम, झालर टोपी पहनो राम, कड़ा किंगनी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झाल टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, रक्तारो राम, मोहे राम, अपनी शरण में ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख व सेज सो राम, झालर पंखा झोलू राम, तुम्हें राम, हम तुम्हें राम, रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सारे काम, मेवा चिरंजी लाए राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, राम खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना ना राम। कथा पूरी हुई तो सीता जी बोली कि आपने हमारी राम कथा सुनी है, आपने हमारी राम कथा सुनी, हम हमारी सहायता की, हमारे भूखे राम लक्ष्मण जी को भोजन करवाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। तब सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर पहुंची और सासू जी से कहने लगी कि मेरा मटका सिर से उतारो। तो सासू जी बोली कि बेटी, ये हीरे और पन्ने के गहने, कपड़े और मटका, सिर की झालर और इडली सब हीरे से झिलमिला रही हैं, ये सारी तू कहाँ से लाई है? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। तो बहू बोली कि मैं तो माता सीता जी की कथा को सुनकर आई हूँ, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। तो सास बोली, ठीक है, अब तुम रोज राम कथा सुन आया करो कुएं पर जाकर। अब तो बहू रोज सीता माता के पास जाती और राम कथा सुनती। सुनते सुनते 1 साल बीत गया। तब बहू बोली, माता जी, अब आप कहानी का उद्यापन भी बता दो। तब सीता माता बोली कि 7 लड्डू, 1 नारियल लेना, उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना,
मंदिर बनाने जितना फल मिलेगा, एक भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने वाला जितना फल मिलेगा, एक भाग भागवत पर चढ़ाना भागवत सुनने का फल मिलेगा, एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा, एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण जिमाने का फल मिलेगा, एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का फल मिल जाएगा। अब बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू एक नारियल लाई, 7 बराबर भाग कर किए और एक भाग मंदिर में, एक तालाब में, एक भागवत पर, एक तुलसी में, एक कन्या को और एक ब्राह्मण को, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। बहू फिर सीता माता के पास आई और बोली, माता जी मैंने तो उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जा, 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आया, रिमझिम करता हुआ। वह बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सास बोली, ए बहू मैं अकेली कैसे जाऊंगी, अपने ससुर को भी ले ले, माँ बाप को भी ले ले, भाई बंधु कटम कबीले को भी ले ले, पड़ोसी को भी ले ले। तब बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में उसकी ननंद आ गई, जिसने कहानी नहीं सुनी थी। कहने लगी, भाभी जी मुझे भी विमान में बिठा लो। तब सीता माता बोली कि विमान में जगह नहीं है। तो बहू सीता माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता जी हमारी ननंद रानी को भी बैठा लो। सीता माता कहने लगी कि आपकी ननंद तो अहंकार से भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागे का बना हुआ है, टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप और बिच्छू खा जाएंगे। तो उसकी भाभी कहने लगी, आपकी करनी अब आप ही भोगो, हम तो अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। ये सब देखकर तो नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि आपने ऐसा कौन सा धर्म किया है जो सीता जी के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ को जा रही हो। आपने रामायण का पाठ किया या भागवत का पाठ किया या कोई पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने के लिए आया है। तब बहू कहने लगी, मैंने तो केवल सीता माता के मुख से राम कथा सुनी है, उसका उद्यापन किया है। तो उस नगर के सब लोग कहने लगे कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू सबको राम कथा सुनाने लगती है। आओ राम बैठो राम, जल जल भर जारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, झांगुर टोपी पहनो राम, किकली पहना राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर कोलार लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम, राम नितारो मन मोहे राम, चरण में ले लो अपनी राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाई राम, सुख व सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, पंछी बोलो राम ही राम, पूरन हो जाए सारे काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। बहू ने सबको राम कथा सुना दी। राम कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई भी राम कथा रोज कहेगा उसे वही फल मिलेगा जो मुझे मिला है। तब सभी नगर के वासी राम जी की जय जयकार करने लगे। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार स्वयं खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता आए। 7 द्वार पार करने के बाद जब विमान स्वर्ग में नीचे उतरा तो 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग के 7 द्वार पार करके तुम हमारे समीप आ गई हो। तो बहू ने कहा, मैंने तो सीता माता के मुख से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन भी किया है। तब सभी देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू राम कथा सुनाने लगी। बोली, राम ध्याऊं राम मनाऊं, कहे तो परदेश जाऊं, आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम,
कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, राम से परिवार पधारो राम, झूंगर टोपी लाई राम, ककड़ा टोपी पहनो राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरख रो मन मोहे, शरण में ले लो अपनी राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुख बरसे जय सो राम ही राम, पंखा झोलो राम, तुम्हें राम हमें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछो पंछी राम ही राम, पूर्ण होंगे सबके काम, मेवा चिरंजीव लाई राम, रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, राम भाई सो ले लो राम, राम मन में धोखा रखना न राम। तब सभी ने सीता माता की जयकार की, श्री राम की जय जयकार की। आप सब भी मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। श्रीपति धनपूरन तुलसी तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पा, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, श्री कृष्ण को भोग लगावे, नमो नमो तुलसी नी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाएं, व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।